मेरा नाम नागेश सिंह है। मैं भारत का उच्चायुक्त हूँ ऑस्ट्रेलिया में। आज मुझे बहुत अच्छा लगा रेडियो मनपसंद से बातचीत करके और भारत के बारे में और ऑस्ट्रेलिया भारत के संबंधों के बारे में बात करने में। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ रेडियो मनपसंद को, और आप दर्शकों को कहता हूँ कि लगे रहिए, सुनते रहिए। रेडियो मनपसंद आपका अपना चैनल है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। श्रोता नमस्कार। आज है कलयुग विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 और श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि षष्ठी और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांक या तिथि बनती है। जी हाँ, आज है 18 अगस्त 2026 मंगलवार की शाम। आपके नाम और मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड शुभ संध्या। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। जी हाँ, यहाँ पे कैनबरा की अगर बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है और ठंड लग भी रही, आज मुझे भी लग रही है, पता नहीं क्यों। और जो विंटर सीज़न को एंजॉय करते हैं या ये कि जो स्नो सीज़न को एंजॉय करें, उनके लिए तो चांदी है, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो विंटर सीज़न अपने पीक सीज़न पे है, बस कुछ दिन की बात है, क्योंकि 1 सितंबर आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे मैंने कहा 18 अगस्त हो गई है आज, 1 सितंबर से यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न की शुरुआत हो जाती है। तो हम बसंत ऋतु का आगमन की तैयारी में हम सब लग गए हैं। जहाँ भारत में सावन की तैयारी में लोग लगे हुए हैं, सावन के तीज मना रहे हैं और सावन को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम यहाँ बसंत ऋतु को एंजॉय करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आप सभी को तीज की भी शुभकामनाएं, सावन महीने की शुभकामनाएं। और इस वेदर की मैं अगर बात करूं तो आज का वेदर थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन कल से काफ़ी बारिश आने का अंदेशा है, कहा जा रहा है। वेदर ब्यूरो पे अगर आप विश्वास रखते हैं, 50% टाइम तो वो सही रहते हैं, आधे टाइम तो, क्योंकि वो भी पब्लिक सर्वेंट ही हैं, आराम से काम करते हैं लेकिन मैं भी पब्लिक सर्वेंट हूँ, जी हाँ। लेकिन चलिए, लेकिन रेन इज़ ऑन द वे, तैयार हो जाइए, बारिश होगी तो स्नोफॉल भी होगी। चलिए, जैसा भी हो, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसा वेदर हो उसको एंजॉय कीजिए। 4 सीजन्स हैं, हर सीजन्स का मज़ा लीजिए। लेकिन मौसम जो यहाँ तो बदला सा है, लेकिन देखा कि लास्ट वीक वॉज वेरी हेक्टिक अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पर्सपेक्टिव से। एक तो ऑस्ट्रेलिया में सेंसस नाइट थी, तो 11 अगस्त को सेंसस नाइट थी। तो आपको बता दें, अगर आपने ऑस्ट्रेलियन सेंसस अभी तक नहीं भरा है तो आप जाके अभी भी भर सकते हैं। गो टू census.abs.gov.au। सेंसस ABS वालों ने कहा है कि जिन्होंने मिस कर दिया, सेंसस नहीं भर पाए किसी कारणवश, बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, ट्रैवल कर रहे थे या भूल गए, अगर आप बाहर ओवरसीज़ थे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, ओवरसीज़ जो थे उनको भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जहाँ थे ऑस्ट्रेलिया में और आप किसी कारणवश नहीं भर पाए, तो उनको आपको टाइम है अभी भी, क्योंकि अगर टाइम निकल गया तो फिर आपको $364 पर डे का फ़ाइन लगेगा, जिस दिन से वो आपको फ़ाइन भेजेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए। तो सेंसस नाइट सेंसस इज स्टिल ओपन, census.abs.gov.au। नहीं तो आजकल गूगल का ज़माना है, AI का ज़माना है, बस सीरी को बोलिए या किसी को बोलिए, ये जेमिनाई को बोलिए कि मेरे सेंसस को फ़ोन लगाइए, तो फ़ोन लगा भी देते हैं। और उनको फ़ोन लगा के आप फॉर्म भी मंगा सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप भरना नहीं चाहें तो। इंडिपेंडेंस डे था, जी हाँ, भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बड़े धूमधाम से मनाया गया। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो लाल किला से झंडा फहराया
और देश के नाम संदेश दिया। यहाँ पर भारतीय हाई कमीशन में भी हमारे हाई कमिश्नर साहब जो हैं श्री नागेश सिंह जी ने, उन्होंने भी ध्वजारोहण किया। उसके बाद बड़ा खाना पीने का बड़ा अच्छा इंतजाम। तो सुना, मैं मिस कर गया, लेकिन लोगों से सुना मैंने कि चटकास के छोले भटूरे और जलेबी। अच्छा, हमारे जो मेहमान आए हुए हैं लग रहा है वो चटकास का चटकारा लेकर आए हैं। अच्छा, हाँ, तो ये इनसे मैं बात कराऊंगा। हमारे एक मेहमान यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको थोड़ा आराम करने दे रहा हूँ और उनसे बात करेंगे। फिर मेलबर्न अगर जाऊँ तो मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल बहुत तगड़ा लगा हुआ था। हमारे आरजे शगुन ने पूरा कवर किया और बहुत ही इंजॉय किया। मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, इसीलिए मैं नहीं जा पाया था, लेकिन मैंने सारे कवर किए। आप फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाके इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में आप देख सकते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी जो तबीयत को ठीक ठाक रखने में डॉक्टर विपुल अग्रवाल, जी हाँ, विपुल अग्रवाल को भी शाउट आउट करना चाहूँगा। इस रेडियो मनपसंद से ही हमारे बड़े मनपसंद सपोर्टर, फ़ैन, लिसनर हैं कई सालों से। और उनकी जो धर्मपत्नी है शर्मिला हेगड़े, वो भी हमारी बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोअर हैं। तो दे लुक्ड आफ्टर मी लास्ट वीक। तो लेकिन हाँ जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे था, तीज फेस्टिवल चल रहा है, उन सब उसकी भी शुभकामनाएँ, इंडिपेंडेंस डे की भी शुभकामनाएँ। 80वां 80th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। अब आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आने की तैयारी पे लगे हैं। जी हाँ, ये पूरा सीज़न लगता है जैसे होता है ना कि एकदम बाढ़ आ जाती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीजन्स चले आ रहे हैं। रक्षाबंधन 28 को है, जन्माष्टमी आपकी 4 सितंबर को है, गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को है, फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर इज़ फुल ऑफ नवरात्रि, दशहरा, दिवाली। हाँ, सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं होगी क्योंकि एक के बाद एक इतने फेस्टिवल्स हैं। भारतीय संस्कृति कितनी भरपूर है, नव रंग देखिए, भरपूर रंग है, चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। चलिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल को ज़रूर मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे साथ एक आज स्टूडियो में एक छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है और वो भी हमारा फ़ैन है। तो बेटा, आपको याद दिलाऊं तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है सितंबर में, वो है 6 सितंबर को। याद है कौन सा है? फादर्स डे। हाँ, मदर मत करते रहिए, हर हमेशा मदर टेक्स द लाइमलाइट। फादर को मत भूलिए, साल में एक बार तो याद कर लो भाई। फादर का भी छोटा मोटा रोल होता है बच्चों की परवरिश में। तो सारे हमारे जितने भी पिताज हैं उनको भी फादर्स डे के पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आएंगे संडे को 6 सितंबर। तो फादर्स डे भी आ रहा है, तो इसकी जानकारी दे रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि फेस्टिवल में, इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आपकी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार आए थे। जी हाँ, हमारी दिल में रेखा खींचने वाली रेखा थी, हमेशा बचपन से उनको देखा है। रेखा ओ रेखा, जब से तुझे देखा खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। जी हाँ, तो वो वाला हाल था रेखा जी का। रेखा जी ने क्या क्या हमारे दिल पे छाप छोड़ी है 80s में और 90s में। उमराव जान थी, वाह वाह, मुकद्दर का सिकंदर हो, अमेजिंग, मिस्टर नटवर लाल हो, हाय हाय हाय, क्या पिक्चरें हुआ करती थी उस समय। घर और बड़ी नॉन कमर्शियल मूवीज़ भी दी हैं। साथ में हमारी दिल की रानी भी आई थी, रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी से तो मैं 2 बार पहले भी मिल चुका हूँ, लेकिन इस बार फिर आई हैं रानी मुखर्जी, और उनको 30 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए, हिंदी सिनेमा में। तो उनको एक ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट ऑफ ऑनर्स से सम्मानित किया, वो भी अच्छा था। हमारे बड़े ग्रेसफुल उभरते हुए कलाकार हैं जी, पंकज त्रिपाठी जी थे, ऋषभ शेट्टी थे जो कि साउथ इंडियन के बड़े शाहरुख खान माने जाते हैं जी, जो उन्होंने अभी कंटारा मूवी में बड़ा अच्छा काम किया। मनुषी चिल्लर थी जो कि मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। और विजय वर्मा थे। बहुत सारे, एक मेला लगा था, सारे जितने भी बॉलीवुड सितारे थे वो मेलबर्न की ज़मीन पर उतर गए थे। तो अगर आप लोगों ने फॉलो किया तो उस बारे में अगर बात करना चाहें तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कीजिए 0421898095। नहीं तो फेसबुक से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, और वेबसाइट है हमारा तड़का.com। चलिए, आज बात करेंगे जी इंडियन फिल्म फेस्टिवल की तो बात होगी, उसके बाद में आज का दिन बड़ा शुभ है क्योंकि आज दिल गुलजार है। गुलजार इसलिए क्योंकि हमारे गुलजार साहब नामी ग्रामी, हमारे क्या कह रही है, लेखक भी हैं, राइटर के साथ साथ लिरिसिस्ट तो हैं, बहुत बढ़िया। और गाने जैसे मैं एक से बढ़कर एक गाने उन्होंने दिए हैं और लाइन लगी हुई है गाने, मतलब मैं क्या कहूँ कि हमारे तो उनके गीत मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। साथ में जन्मदिन मना रही हैं अरुणा ईरानी भी, वो भी आजकल एवरग्रीन लगती हैं। जी हाँ, याद है वो अमिताभ बच्चन के साथ उनकी एक मूवी आई थी, बस में गाना गा रहे हैं,
देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे रख दी पे जान कदमों में मेरे। जी हाँ, वो बड़ा अच्छा गाना, महमूद की पिक्चर थी, बहुत ही मज़ेदार मूवी थी। उसमें अरुणा रानी हीरोइन थी अमिताभ बच्चन के साथ उस समय फर्स्ट टाइम। तो याद करेंगे। जी हाँ, चलिए, गुलजार की बात हो रही है और रेखा की बात हो रही है, तो क्यों ना एक गीत मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपकी आंखों में महके हुए से कुछ राज हैं। जी हाँ, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं। जी हाँ, क्या गुलजार साहब लिखते हैं। लेकिन कई बार तो गुलजार साहब की जो बातें हैं ना, मेरे बाउंसर निकल जाती है। तुम आ गए हो, नूर आ गया, वो तो ठीक है। उसके बाद कई सारी ऐसी ऐसी कविताएं या वो गाने लिखे हैं, कई बार तो समझने में बड़ा टाइम लगता है। भाई लिखा क्या है, सोचना पड़ेगा। आई थिंक AI अब ज़माना आ गया, अब शायद मीनिंग उसका निकाल देगा। चलिए, बहुत सारी बातें हैं और हमारे साथ एक मेहमान आए हुए हैं, उनसे भी गपशप करेंगे। एंड विल गो फेसबुक लाइव ऑल्सो। अगर आप हमारे रेडियो मनपसंद के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं या हमें FM 91.1 पे सुन रहे हैं, तो विल गो फेसबुक लाइव और उनसे मिलवाएंगे कौन है वे मेहमान और क्यों आए हमारे रेडियो स्टूडियो में। क्योंकि एक हम मना रहे हैं, क्योंकि 20वां साल हमारा रेडियो मनपसंद का। तो ये 20वें साल में जो मेहमान हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ कपल हैं, ये भी इसके भागीदार हैं। इस 20वें साल में हैं, यहाँ तक इस पड़ाव पे पहुँचने के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहा है हमेशा से। तो चलिए, इनको भी धन्यवाद देंगे। लेकिन पहले हम रेखा जी को याद कर लेते हैं। गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना फ्रॉम द मूवी घर के आपकी आंखों में। जी हाँ, आपकी आंखों में, आपके कानों में, आपके दिमाग में बस एक ही होना चाहिए, रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के लगे रहिए, सुनते रहिए, 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। दोस्तों आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष। और आंखों की क्या बात करें, हमारी उमराव जान इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आई हुई थी रेखा जी। क्या ने हाय हाय हाय, दिल पे रेखा खींच के गई हैं। और हमारी दिल की रानी रानी मुखर्जी आई थी, उनको भी याद करें। चलिए आज मैं आपको मिलवाता हूं मेरे साथ स्टूडियो में कौन है। जी हाँ, मेरे स्टूडियो में हैं, हमारे साथ हैं हमारे मनपसंद फैन, फॉलोअर, लिसनर माधव ठक्कर जी और उनकी धर्मपत्नी एमी जी। ये हमारे बहुत बड़े जबरा फैन हैं। और जबरा फैन इसलिए भी हैं क्योंकि हम बना रहे हैं 20 साल, जी हाँ 20 ईयर्स इन रेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो मनपसंद बना रहा है। जी हाँ, 2006 में शुरू हुआ था सितंबर में और आज 20वां साल पूरा कर रहा है। ये सब आप लोगों की प्यार आशीर्वाद की वजह से हो पाया है। और उनमें से एक हमारे जो कपल हैं, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। और योगदान ये है कि हम जो हमेशा FM 91.1 पर ये कार्यक्रम लेकर आते रहे हैं 2006 से लेकर 2019 तक। लेकिन जैसे ही मोबाइल ऐप का अनावरण हुआ, अनावरण सही वर्ड ना, हमारा नया शुरुआत हुई, तब से हम ग्लोबल हो गए। फेसबुक और इंस्टाग्राम से तो हुए, लेकिन एक बार जैसे ये आया, जैसे कहते हैं कि रेडियो मनपसंद का ऐप आया और रेडियो मनपसंद का iOS ऐप आया, फिर एंड्रॉयड ऐप आया। उसके जो बनाने वाले, करता धरता, द मैन्युफैक्चर, द मदर ऑफ दिस रेडियो मनपसंद ऐप इज राइट हियर राइट नाउ, इज श्री माधव ठक्कर जी। माधव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और पहले तो 20 साल रेडियो मनपसंद, ये तो बड़ा लंबा आपने वो मार्केट पे राज किया हुआ है। राज, तो मेरे नाम में राज माता पिता ने लिख दिया मनीष राज, तो इसका मतलब ये नहीं है इसीलिए राज नाम तो सुना ही होगा। एग्जैक्टली बट रेडियो मनपसंद, यस 20 years, दैट इज रियली नाइस। और हमें भी खुशी है कि वी आर पार्ट ऑफ दिस। बड़े छोटा पार्ट है हमारा, सिर्फ हमने एप्स डेवलप की है रेडियो मनपसंद की, but it feels great to be a part of such a nice organization। मनीष जी, जो आप काम कर रहे हो कम्युनिटी के लिए, जो आप रेडियो चला रहे हो, जो इन्फॉर्मेशंस आप शेयर करते हो, that is really commendable, I would say। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। खाली हम तो रेडियो चला रहे हैं, लेकिन देखिए खाली कैनबरा वासी सुन पाते थे। कैनबरा के आसपास मतलब क्वीन बेन, यास और गोलबन तक आवाज़ जाती थी, क्योंकि FM 91.1 का जहाँ तक एंटीना या उसकी वेव्स जहाँ तक। लेकिन आपने जब से एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप दिया है, तो अब ये ग्लोबल हो गया। तो हम यही कहते हैं कि आपके साथ में, आपके हाथ में, और विया जैसे हमारे, अगर आप बैनर में भी देखेंगे कि योर कनेक्टिंग कैनबरा ऑस्ट्रेलिया टू द वर्ल्ड। हमें ग्लोबल फैमिली हो गई है। मनपसंद फैमिली खाली कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं है, पूरी दुनिया भर से जो हमें प्यार और आशीर्वाद मिलता है, और जहाँ से लोग टेक्स्ट मैसेज करते हैं। अभी देखिए चंदन गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर गए, हमारे बड़े जबरा फैन हैं, गोरखपुर से लग गए हैं, बोल रहे हैं कि गुड इवनिंग सर। तो ये आप ही का ही कमाल है, बिकॉज ऐप के द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम तो हेल्प करते हैं, लेकिन सोशल्स, लेकिन जो लोग सुनते हैं भारत में हो चाहे US में हो, बोलते हैं कि गाने जो प्लेलिस्ट है अमेजिंग है। एक तो कॉमर्शियल फ्री है, 100%, कोई एड्स नहीं है, कोई गाने एकदम आपके दिल के करीब हैं, और आपकी आप बोलते हैं कि प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, और जो बातें होती हैं यहाँ पे बड़े एकदम सभ्य सुंदर सुशील। 100%। तो बताइए आपका, अब आपने, हमारा iOS ऐप तो चल रहा था, बीच में एंड्रॉयड ऐप में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। और आपने सीधे सुंदर पिचाई को फोन किया गूगल वालों को कि भैया अभी बस आज वही है, आज हम एंड्रॉयड ऐप का रीलॉन्च कर रहे हैं बेसिकली। तो आज रेडियो मनपसंद इज नाउ बैक ऑन टू गूगल प्ले। क्या बात है, क्या बात है। आज अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे रेडियो मनपसंद, आपको पहली लिंक मिल जाएगी एंड यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल दैट ऐप। आपको सिर्फ गूगल स्टोर पे जाना है, सर्च फॉर रेडियो मनपसंद,
वाह, and देखिए। you will see the app लाइव रेडियो ऐप का भी लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और सीधा रेडियो मनपसंद ऐप आप डाउनलोड करके सीधा प्ले कर सकते हो। हमारी आवाज ही सुनाई देगी। जी, क्या बात है, क्या बात है। दिस इज कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, देखिए रेडियो मनपसंद ऐप आप डाउनलोड करके सीधा प्ले कर सकते हो। क्या बात, हमारी आवाज ही सुनाई देगी। जी, देखिए 5 सेकंड का डिले है, 5 लेकिन सेकंड का डिले, क्योंकि बिकॉज दिस अभी जो लाइव चल रहा है ये जाता है रेडियो ब्रॉडकास्ट सर्वर पे। रेडियो ब्रॉडकास्ट सर्वर से हमारा गूगल उसको लिंक को फेच करता है, वो ऑडियो को, और ये ऐप के माध्यम से उसको प्लेबैक करता है। तो उसके लिए एक 5 सेकंड का डिले होता है। बट द गुड न्यूज़ इज नाउ वी हैव बोथ द एप्स। iOS तो हमारा था ही, iOS हमने 2019 में लॉन्च किया था। जी हाँ। एंड्रॉयड भी तब लॉन्च हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज से हमें हटाना पड़ा। नाउ वी आर बैक फ्रॉम टुडे ऑन एंड्रॉयड फ़ोन। तो एंड्रॉयड फ़ोन पे भी आप सुन सकते हो रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। क्या बात है, क्या बात है। दैट इज सो नाइस ऑफ यू। चलिए, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस ग्लोबल, और आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और चलिए, एमी जी को भी हम लेते हैं। एमी जी इज द पावर हाउस बिहाइंड द, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितनी मेहनत ये करते हैं उसके Family- पीछे। जी हाँ, फैमिली का सपोर्ट तो होना चाहिए। यू नो, व्हेन यू आर वर्किंग फॉर द कम्युनिटी, जब कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हो बिल्कुल। तो पूरे फैमिली का उसमें योगदान आता है। 100%। तो ये आप मेरे से ज्यादा तो मनीष जी आप जानते हो। बिल्कुल। You know, तो ये इट इज गुड, यू नो। एब्सोल्युटली। मैं तो वही धन्यवाद देना खाली लिसनर्स और फैन फॉलोअर्स को नहीं, हमारी जो फैमिलीज है, आरजेज हैं। एक तो आरजे वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, 100%। कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, Hats off to them. अपना Really great. Yeah, that's सब great job. समय निकालते हैं। That's great. और उसके बाद उनकी जो फैमिलीज हैं हमको जो झेलती हैं क्योंकि हम तो समय दे रहे हैं कम्युनिटी के लिए, लेकिन पीछे जो हार्ड वर्क जाता है वो पार्टनर्स का है, हमारे बच्चों का डेडिकेशन भी है। रहता है, डेडिकेशन भी। हाँ, तो वो देखिए। तो चलिए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है एमी, एंड और आपका प्यारा बेटा भी है। आपका नाम बेटा? अयान। चलिए, कितने साल का है? 10 साल का है। थैंक यू अयान। तो अपने बारे में बताइए कुछ माधव जी। आप कितने साल हो गए आप लोगों को शादी हुए और यहाँ कैनबरा आए हुए, और कैनबरा ही क्यों आए आप लोग दोनों? ये बड़ा ही मतलब यू नो इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन आई वुड से। अच्छा। क्योंकि देखो, हमारी शादी हुई 2002 में, तो 2002 से वी हैव बीन हैप्पीली मैरिड। जब शादी हुई तब देयर वाज नो पॉइंट, कोई मतलब हमारी सोच भी नहीं थी कि हम ऑस्ट्रेलिया आएंगे, या कुछ भी हमारे दिमाग में ही नहीं था। हम गुजरात के भावनगर गांव से आते हैं, तो वी हैव बीन यू नो लिविंग देयर। शादी के बाद भी मतलब 12 साल हम वहीं पे रहे, और 2014 इज़ व्हेन हम लोग आए ऑस्ट्रेलिया। तो 2014 से हमारा क्या बोलते हैं, कर्म भूमि हमारी बन गई कैनबेरा। सीधा कैनबेरा ही आए, और हमारी कर्म भूमि पे हमने काम किया फ्रॉम 2014, और 2015 से आई हैव बीन एसोसिएटेड विद रेडियो मनपसंद। अरे वाह, आते ही मनीष जी के साथ जुड़ गए। और तो ये भावनगर का लॉस था और हमारा गेन था कि आप वहाँ छोड़ के आए। ये देखिए, होता है ना कुछ कर्म हमने अच्छे किए जो आपसे मुलाकात हुई और आपसे। we are lucky to have it's you. our pleasure, you know, अच्छा। कि हम इधर आए और इतनी अच्छी कम्युनिटी में हम रह रहे हैं। कैनबेरा इज सच अ नाइस कम्युनिटी, और आप जैसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, तो क्या मतलब यू नो वी हैव एवरीथिंग इन द लाइफ, यू नो, सब कुछ मिल गया है। क्या ब्यूटीफुल वर्ड्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है गुलजार जैसे शब्द आपके निकल रहे हैं। देखो, आज वो उनके ही गाने सुन रहे हैं, तो थोड़ा सोचा कि हम भी, दिल में गुलजार है हमारा, जिंदगी भी गुलजार हो गई आपके आने से। तो बढ़िया। चलिए, अब आप आ गए हैं तो एक गाना तो याद आ गया मुझे, तुम आ गए हो नूर आ गया है। बस चलिए, साथ मिलके फिर गाना ही सुनते हैं। तुम आ गए हो, नूर आ गया, और क्या रेडियो मन पर। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, देख रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। और आज आपके साथ हैं माधव ठक्कर जी, उनकी धर्मपत्नी एमी जी, एंड इन लोगों के बारे में और जानेंगे। इनके बहुत सारे काम करते हैं, कम्युनिटी वर्क करते हैं, थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस भी रन करते हैं, फोटोग्राफ, उस बारे में बात करेंगे। आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिएगा रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, और इनको स्वागत करते हैं क्योंकि तुम आ गए हो, नूर आ गया। गुलजार साहब का जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो गुलजार साहब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आप ऐसे ही शत आपके अंदर क्या कहते हैं, एक ऊर्जा बनी रहे लिखने की, बोलने की, और जो आपका बोलने का जो अंदाज है, हाय Great. अमेजिंग है। मैं उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। चलिए, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। गुलजार साहब को याद करते हैं। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ जिंदुबा नहीं, रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। ओ जिंदुबा नहीं, रात भी नहीं, जाने कैसा है सफर। ख्वाबों के दिए आँखों में लिए वही आ रहे थे। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। जी हाँ, तुम आ गए हो, नूर आ गया। आप सब आ गए हैं, लेकिन नूर नहीं आया। यहाँ पे माधव आए हैं, एमी आए हैं, और आप ही का स्वागत है, अभिनंदन है। जी, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। और आप अगर FM 91.1 पे कैनबरा, क्वीनबियन, यास या आसपास के इलाकों में सुन रहे हैं, तो प्लीज़ गो ऑन योर मोबाइल फ़ोन। आज तक मैं कोई नहीं मिला जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो होगा, एक डिजिटल डिवाइस तो होता ही है। उस पर आप जाके जाइए,
या आपके पास गूगल प्ले स्टोर होगा, नहीं तो iOS एप्पल स्टोर होगा। iOS का ऐप हमारा रेडियो मनपसंद का एब्सोल्युटली फ्री है। आप दुनिया भर में गाइए, चिल्लाइए, लोगों को बताइए कि इट्स फ्री ऐप, रेडियो मनपसंद का डाउनलोड कीजिए। और आपके पास अगर ब्लूटूथ है और आपके साथ 5G नेटवर्क है तो आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में, आपके साथ में। तो ये FM 91.1 पे तो खाली 1 घंटा हम ट्यूसडे को आते हैं और संडे को 2 घंटा आते हैं, लेकिन बाकी टाइम वी आर लाइव 24/7। तो हमारे आरजेस, जी हाँ, हमारे कई सारे आरजेस हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हर दिन आपको कोई ना कोई आरजेस की आवाज़ सुनाई देगी। चलिए, आज मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, लेकिन मेरे साथ हैं माधव जी एंड एमी जी। माधव जी, आपने बड़ा अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एंड्रॉयड ऐप एंड iOS ऐप। हम कितने लोगों के साथ कनेक्ट हो गए, थैंक यू सर। प्लेजर इज माइन सर। आप इतने बड़े बड़े नेक काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। आपने ये हमारे लिए भी बड़ा अच्छा एक क्या कहते तोहफा दिया है हमको भी और कम्युनिटी को। और क्या क्या आप कम्युनिटी में काम करते हैं और काम किया है अभी तक? कम्युनिटी में बेसिकली मैं तो मेरी क्या स्किल्स शेयर कर रहा हूँ। तो ये जैसे एंड्रॉयड ऐप थी, तो मेरी एक आईटी कंपनी भी है, ग्लोबल वेब गुरु करके, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी है। वी हैव सेंटर्स इन राजकोट एंड अहमदाबाद एज वेल। तो हमारा ये ऐप डेवलपमेंट जो हुआ है वो राजकोट में ही हुआ है, तो वहीं से सब हमारा ऐप डेवलपमेंट होता है। और मेरी यहाँ पे कंपनी है ग्लोबल वेब गुरु, और इंडिया में वही है ग्लोबल वेब गुरु डिजिटल सर्विसेज। तो हम ये नाम से काम कर रहे हैं। और तो उसमें क्या क्या, उसमें देखो, जैसे ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी हमारी पूरी टीम है। तो वी हैव डन क्वाइट अ फ्यू SEO SMM फॉर कैनबेरन कंपनीज एज वेल। तो वो भी हमने काफ़ी काम किया है। तो जैसे IT का ये सब वेब डेवलपमेंट है या पोर्टल डेवलपमेंट है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने की है। हम हमारी खुद की 2 प्रोडक्ट अभी सून लॉन्च कर रहे हैं। एंड आज मैं थोड़ी अपॉर्चुनिटी लूँगा मनीष जी की, 100%। रेडियो मनपसंद की ऐप तो हमने लॉन्च की है, उसके साथ में हमारी एक प्रोडक्ट है विच इज़ कॉल्ड पिक अलाइव। अच्छा, पिक अलाइव यानी पिक्चर अलाइव, पिक्चर को हम जिंदा करते हैं। अच्छा। तो ये एक ऐसी ये टेक्नोलॉजी वैसे पुरानी है, इट्स कॉल्ड AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। काफ़ी सालों से मार्केट में है, चल रही है, बट ये कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा जो लाए हैं वो थोड़ा सा अलग है। जैसे इसमें ये पिक अलाइव में आपको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, इट इज़ अ वेब एप्लीकेशन बेसिकली। तो वेब पे आपके सिंपल एक फ़ोन से ही सब कुछ होगा। आपको एक QR कोड स्कैन करना है, QR कोड स्कैन करके आपके कैमरा को अलाउ एक्सेस करना है। अच्छा। और टारगेट फोटो जैसे ही आप स्कैन करोगे तुरंत ही वो पिक्चर अलाइव हो जाएगा। मतलब बैकएंड में आपको एक टारगेट फोटो और ओवरले वीडियो डालना है। तो बैकएंड मैनेजमेंट का हम बाद में बात करेंगे, बट दिस इज़ द फ्रंट एंड व्हाट द यूजर्स कैन सी। अच्छा। तो मैंने कुछ डेमोज भी बनाए हुए हैं, जैसे एक रेडियो मनपसंद का ही मैंने डेमो बनाया हुआ है। वाह। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको फ़ोन की कैमरा की ऐप खोलनी है, स्कैन द QR कोड। अच्छा, ये तो QR कोड आपने QR स्कैन कोड हम किया बाद में अपने और श्रोताओं के साथ सीधा शेयर, जो उससे लोग एक- सुन रहे हैं वो शायद समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या माधव जी हमको बता रहे हैं। तो एक QR कोड है एंड इट्स कॉल्ड पिक लाइव। पिक अलाइव, और जैसे ही आप टारगेट फोटो, ये हमारा टारगेट फोटो है, ये जैसे ही आप स्कैन करोगे तो तुरंत ही उसके ऊपर वीडियो शुरू हो जाएगा पूरा अच्छा। एनिमेशन के साथ। क्या बात है। तो फिर जैसे एक हमने बनाया हुआ है कि जैसे ये एक पिक्चर है, अच्छा। पपीज खेल रहे हैं, Puppies ऐसा खेल। एक पिक्चर है, इट्स जस्ट अ पिक्चर, बट ये हमने टारगेट करके किया है। ओके। तो इससे पिक्चर लाइव हो जाता है, आप देख सकते हो। तो जैसे पूरा वीडियो प्ले हो जाएगा, पपीज खेल अरे रहे हैं। वाह, तो पिक्चर। एक मेमोरी आपके सामने खुद आ जाती है, ओ, मतलब जस्ट स्कैनिंग कोई भी स्टिल पिक्चर को आप एक वीडियो के फॉर्म में जी। बस तक कोई बच्चा खेल रहा है या जैसे मैं देख रहा हूँ। ये है दादी और पोती का फोटो है, ये दादी- बड़ा सुंदर फोटो है। तो इसको भी हम देखेंगे तो पूरा लाइव हो गया। देखो आप, जैसे बेटी खेल अरे रही है, वाह। हंस रही है, दादी उसके साथ खेल रही है। कमाल है ये तो तो- रियली। फिर जैसे ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये हमने एक रेस्टोरेंट के लिए कॉन्सेप्ट डाला हुआ अच्छा, है, श्रावण के लिए। स्पेशल का आपने मुझे तो- फ्लायर दिखाया है। हाँ, तो इसको अगर हम स्कैन करते हैं अच्छा। तो इसमें पूरा उसका फूड अच्छा। मेन्यू का वो आ जाएगा, एनिमेटेड पूरा। क्या बात है। तो वाह। एक और हमारे फ्रेंड है और रेडियो मनपसंद के भी लिस्टर है, दिल्ली वाला,
कैनबरा, उनका भी हमने ये बनाया हुआ था। दिल्ली वाला जो वहाँ पे उनका ट्रक है, फूड ट्रक है। हाँ, तो उसका पूरा म्यूजिक के साथ 3D एनिमेशन से क्या वीडियो बात प्ले है। हो जाएगा। सिर्फ आपको पिक्चर ही स्कैन, ऐसा लग रहा है गोलगप्पे बाहर आ रहे हैं। बर्गर, अरे वाह, कमाल है, कमाल है। तो दिस पिक अलाइव, दिस इज कॉल्ड पिक अलाइव। ये आपने ये आप ही का ही वेबसाइट है कोई और? जी, मेरी खुद की साइट है, मेरी खुद की कंपनी का सीके। है। अच्छा, ये आपने ये तो सीके का जैसे परफ्यूम है, तो परफ्यूम बाहर बोतल खुल गई। अरे वाह, तो अमेजिंग। दिस आर जस्ट, हाँ, तो ये जो आपने फोटोज वगैरह लिए, आई थिंक कंसेंट लेना जरूरी है। फोटोज कहीं से डाउनलोड करके लोग कहीं ऐसा ना करें कि अब जैसे मेरा ही फोटो लेके कोई नहीं, ये मनीष जी डांस कर रहे हैं, मनीष जी नाच रहे हैं, मनीष जी गा रहे हैं। नहीं, आपकी बात बड़ी सही है। तो ये AI नहीं है। दिस प्लेटफॉर्म व्हाट आई एम डूइंग इज ऑगमेंटेड रियलिटी। अच्छा, ऑगमेंटेड रियलिटी में मतलब आपको फोटो भी देना है और जो वीडियो उसके ऊपर ओवरले करना वो भी देना है। दिस ऐप इज नॉट मेकिंग द वीडियो बाय इटसेल्फ। वो AI से वीडियो नहीं बना रहा है। तो बेसिकली सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट है ये है कि फोटोज, अगर आपने पूरा वेडिंग एल्बम बनाया है, ठीक है, तो वेडिंग के एल्बम पे आपने ये QR कोड लगा दिया। QR कोड लोग स्कैन करते हैं और फोटो को सिर्फ स्कैन करेंगे तो पूरी मूवमेंट अलाइव हो जाएगी, पूरी मूवमेंट लाइव वीडियो पे हो जाएगी। तो यू डोंट नीड टू गो टू अ टेलीविजन टू ओपन अ वीडियो। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 5 मिनट का वीडियो भी आप लगा सकते हो विथ एन ऑडियो। तो ये तो मैंने छोटे मतलब ट्रायल के लिए बनाए हुए थे 10-10 सेकंड के। बाकी आप 5 मिनट के वीडियोस भी इसमें लोड कर सकते हो। तो ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसमें क्या मतलब AI और आर्गुमेंटेड ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी जो आ रही है, मतलब बिल्कुल आई थिंक ये बाकी जो जेनजी वाले जो देख रहे हैं ना कि जॉब बोलते हैं कि जॉब नहीं है, आई थिंक दिस इज अ वे टू फाइंड अ जॉब, फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। इसमें बहुत सारा मतलब खाली दिमाग, क्रिएटिव दिमाग कितना है जी। इसमें देखो, जैसे मैंने ये रेस्टोरेंट के मेनू के लिए ये जो डिजाइन किया, तो दिस विल गिव एन इंटरैक्टिव मेन्यू टू अ रेस्टोरेंट। तो या आपकी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करनी हो तो इसके लिए एक इंटरैक्टिव ये ऐप बन सकती है बेसिकली। तो इससे मतलब लुक एंड फील आपको एक यूजर को आएगा कि ओके आई कैन सी दिस, या आपकी प्रोडक्ट की डिटेल्स आप उसमें दे सकते हो, लाइव दिखेगी। तो अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो वो उभर के आएगी। एग्जैक्टली। तो अगर वो वीडियो डालेंगे तो एक एक करके पिक्चर जी। तो ये मतलब सीधा एक फोन का ही वो है, फोन कैमरा, आपके फोन कैमरा से आपको QR कोड स्कैन करना है एंड द वीडियो इज देयर। यू डोंट नीड टू डाउनलोड एनीथिंग। आपको कोई डाउनलोड की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग इज वेब बेस्ड। तो ये हमारी अभी नई प्रोडक्ट है। तो आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च दिस। हमारे अभी जो ये pickalive.com.au ये हमारी वेबसाइट है, ये अभी बीटा वर्जन पे है। दिस इज अ बीटा लेआउट जो अभी मैंने आपको दिखाया। आपका बेटा भी यही है तो बीटा मतलब बेटा वर्जन है। जी और बेटी भी सुन रही होगी कहीं, तो बेटी बीटा बेटी आपका भी वर्जन आ रहा है, डोंट वरी। तो हाँ, तो अभी बीटा वर्जन पे है पिक अलाइव। और मैं एक चीज और लिबर्टी लूंगा यहाँ पे मनीष जी, जितने भी रेडियो मनपसंद के सुनने वाले लोग हैं, इफ दे वांट टू ट्राई दिस, देखने वाले भी, इफ दे वांट टू ट्राई दिस आउट, प्लीज लॉग ऑन टू pickalive.com.au। वहाँ पे रजिस्टर में जाके आप सिर्फ आपकी डिटेल्स दे दीजिए, आई विल कॉन्टेक्ट यू और मैं आपको 1 महीने के लिए एक एक्सेस दूंगा। ये बीटा वर्जन है बट फिर भी आप एक्सेस कर सकते हो एंड यू कैन सी इट, फील इट बाय योरसेल्फ। तो ये एक्सक्लूसिवली आज के मतलब आज जो वीडियो चल रहा है, तो 20th एनिवर्सरी के, हाँ, 20th एनिवर्सरी रेडियो मनपसंद की 20th एनिवर्सरी पे हम ये ऑफर दे रहे हैं। प्यारा सा गिफ्ट है हमारे श्रोताओं को और देखने वालों को। जी, तो बिल्कुल प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी डिटेल्स है pickalive.com.au पे। हमारे लिए रेडियो मनपसंद के लिए भी एक QR कोड बना के दिया है, तो इसको भी मैं जाके स्कैन करूंगा। थैंक यू माधव जी। आपका लग रहा है ये जो बिजनेस है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से बहुत कहीं और इट्स गोइंग ऑन अ डिफरेंट, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। इज द लिमिट, नॉट द लिमिट। मतलब मैं अगेन वही मेरी बात रिपीट करूंगा कि आई एम शेयरिंग द स्किल्स। जो भी स्किल्स है सब शेयर करना है सबके साथ। और फोटो वीडियो तो डेफिनेटली है। फोटो और वीडियो के लिए आई थिंक अब अभी एक गाने के बाद बात करते हैं। लेट्स लिसन टू अ सॉन्ग फर्स्ट। यही कहूंगा कि आपका बिजनेस हो, चाहे आपका ये फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी, पिक अलाइव हो, चाहे हमारा रेडियो मनपसंद हो, कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा,
हमारी आवाज या मेरी आवाज पहचान रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल, और ये हमारे जो Perfect, जेंजी वही है। अल्फा बीटा गामा जो आ रहे हैं सारे जनरेशन, ये लोग याद रखेंगे कि बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। कुछ कम्युनिटी के लिए जाइए, छोड़ के जाइए। वो तो कहते हैं ना कि कुछ करके जाइए, एग्जैक्टली एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। आप सही आए हो एज अ ह्यूमन, आपको इनकारनेशन मिला है ये बार, तो डू द बेस्ट, शेयर द स्किल्स, सबके साथ शेयर करो, कम्युनिटी में शेयर करो, कम्युनिटी की हेल्प करो। वेरी दैट शुड बी द मोटो। तो चलिए, लेट्स यूज इट बेस्ट। गुलजार साहब को याद करते हैं। आज हमारा भी दिल गुलजार है क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी गुलजार कर दी है, और आप आए हैं तो गुलजार ही गुलजार है मतलब। तो गुलजार साहब के जन्मदिन पर ये प्यारा सा गीत, जी हाँ, हेमा मालिनी और जितेंद्र जी पे फिल्माया हुआ, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा। दिया दोस्तों, आप सब लोग की आवाज़ ही पहचाने, भेजते रहिए हमारे फीडबैक संदेशें और टेक्स्ट मैसेजेस, और हमारे साथ जुड़ जाइए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में विद माधव जी, एमी एंड आयान। लगे रहिए। गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से बड़े अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। जो गुजर गई कल की बात थी हो, उम्र तो नहीं एक रात थी, रात का सिराग फिर मिले कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जी हाँ, मेरी आवाज़ ही पहचान है, और मेरी तो आवाज़ पहचानी है। जी हाँ, मैं तो यही कहता हूँ, आरजे मनीष की आवाज़ ही पहचान है, और जितने भी हमारे आरजेज हैं उन सब की पहचान है, क्योंकि सबकी आवाज़ एक अनोखी होती है, अलग होती है, और जिसकी भी, और मैं तो कहता हूँ कि सबके पास आवाज़ है, प्लीज़ उठाइए, अच्छी जगह उठाइए। ऐसा नहीं है कि आप जुलूस निकालें, प्रोटेस्ट करें, वो भी ठीक है, कुछ हद तक वो भी चल जाता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ आवाज़ गाना है, गुनगुनाना है, बोलना है, या किसी को अपनी आवाज़ से
खुश रखना है, वो इम्पोर्टेंट है, चाहे सामने वालों को, अड़ोसी पड़ोसी कमेटी में। चलिए, हमारे एक और बड़े खुश मिजाज कपल मेरे साथ बैठे हुए हैं, माधव जी एंड एमी ठक्कर जी। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत सारी बातें हो रही हैं ऑफ एयर एंड ऑन एयर भी। आपने इतना सारा काम किया है समुदाय के लिए, हमारे लिए आपने पूरी थाली परोस के लाए हैं एंड्रॉयड एंड iOS ऐप की, और पीछे बहुत बैकग्राउंड वर्क भी करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, फंताक्षरी हो या कोई भी हमारा रेडियो मनपसंद का इवेंट हो, ये हमेशा पहुंच जाते हैं अपना कैमरा लेके। मनीष जी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, नाटक हम करते हैं ज्योत्सना ज्योति जी के साथ, विविधा आर्ट्स के साथ, उसमें भी इनका सहयोग पूरा एकदम 100% सेल्फलेस देते हैं। मतलब उनको कोई बोलना नहीं कि आप और हम कुछ भी नहीं, मतलब नहीं। तो इतना समय कहाँ से निकलता है? एमी जी आपने बड़ी छूट दी हुई है। तो ये कैसे आप लोगों का पर्सनल टाइम होता है या खाली समुदाय के लिए? एमी जी अपने गुजराती समाज और उसमें लगी रहती हैं, बच्चों को संभालने में, तो कैसे टाइम निकलता है आप लोग अपने लिए? मी टाइम होता है आपने? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, तो मैं तो पूरा दिन, मतलब मेरा सब यही सब चक्कर चलता रहता है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव एमी हियर। तो एमी पूरा संभालती है, बच्चों का भी ध्यान रखती है और मेरा भी ध्यान रखती है। तो आई एम खाना गरम बना रहता है, आप घर आए हैं, थोड़ी सी लिबर्टी वो मिल जाती है, तो इसलिए थोड़ा स्किल शेयर कर रहे हैं। पर वो भी, उसका भी देखो, सबका वो है कि भाई ओके, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जैसे मैं मेरा टाइम थोड़ा सा वो निकाल रहा हूँ, तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं कर रही है मी, तो दैट इज़ गुड ऑन हर। सो वो भी एक कम्युनिटी थिंग ही हुआ कि मैं कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, तो शी इज़ सपोर्टिंग मी, तो इट्स गुड। और मैंने जैसे पहले बोला कि ये एज अ ह्यूमन हमें ये इनकारनेशन मिला है, तो वी शुड टेक द बेस्ट ऑफ इट। 100%। बस जो भी स्किल्स है शेयर करो, कम्युनिटी के लिए कुछ करो। गाड़ी एक पहिए पे नहीं चलती सर, 2 पहिए जरूरत होती है। बाकी तो वो जो करती हैं वो आप सपोर्ट करते हैं, और आप करते हैं तो वो सपोर्ट करती हैं। Exactly. दिस इज सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, दिस आर द दाम्पत्य टू जीवन की जो खुशहाल की यही एक मंत्र है, मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। मैं कह व्हिच रहा हूँ इज यस सपोर्ट एंड सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। और आजकल की जनरेशन को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो पहले ही शादी से पहले ही सारे बॉक्सेस टिक होने चाहिए तब शादी करते हैं। लेकिन हम भी, आपके भी इतने साल हो गए, हमको भी 32 साल हो गए, आज भी एक दूसरे को थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा कमिटमेंट, थोड़ा इधर सेक्रीफाइस, ऐसे ही लाइफ चलती है। 24 साल का साथ है। चलिए, और अभी आप ऑफ एयर बता रहे थे कि आपका जो फोटो बूथ है, फोटोग्राफी के साथ साथ एक फोटो बूथ बड़ा अच्छा रन करते हैं, जो इवेंट्स पे आप लगाते हैं कि इंस्टेंट फोटोज बन के तैयार हो जाती है। Yes. लोग आए, आपने खींची, 5 सेकंड में वो आपके प्रिंट करके आपके हाथ में, आपके साथ में। एग्जैक्टली। तो उसका बताइए कोई हिस्ट्री, और कहाँ कब से शुरुआत हुई? और अच्छा, तो ये मेरा जो अभी यहाँ पे फोटो बूथ रेंटल का बिजनेस है, जिसका नाम है प्रिंस फोटो बूथ। तो मैं सब इवेंट्स पे मैं ये बूथ सेटअप करता हूँ। इट इज़ एन ऑटोमेटेड बूथ, टच स्क्रीन वाला है, आप टच उसको करके मतलब स्टार्ट कर सकते हो। देन प्रॉम्प्ट आएंगे, प्रॉम्प्ट के ऊपर वो फ़ोटो खींचेगा। फ़ोटो खींचने के बाद इंस्टेंट प्रिंट 4x6 की फ़ोटो क्वालिटी, स्टूडियो फ़ोटो क्वालिटी की प्रिंट रेडी इन ओनली 60 सेकेंड्स। क्या बात। तो आप फिर वो आपके इवेंट के जो मतलब इट्स नॉट अ पोलराइड, इट्स नॉट जो छोटी जो आजकल बच्चे लेके घूमते हैं वो वाली नहीं है। ये प्रॉपर फोटोग्राफी स्टूडियो पे जो आप फोटो खींचवाते हो, स्टूडियो लाइट है, DSLR कैमरा है अंदर, और प्रिंटर भी वही फोटो स्टूडियो का प्रिंटर है। क्या बात। तो द क्वालिटी इज वेरी हाई स्टैंडर्ड। तो वो अभी मेरा ये बिजनेस है प्रिंस फोटो बूथ यहाँ कैनबरा में। अच्छा। और आपको याद नहीं हो या ना हो, हमने पहले ही जो ड्रामा किया था उसमें मेरा ये लॉन्चिंग हुआ था फोटो बूथ का। जी हाँ। तो प्रिंस फोटो बूथ की लॉन्चिंग भी, उसमें भी रेडियो मनपसंद का पूरा हाथ है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू रेडियो मनपसंद। तो हाँ, तो और उसके साथ मेरा फोटोग्राफी की मैं सर्विसेज भी देता हूँ। आई एम एसोसिएटेड विद क्वाइट अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू काउंसिल है, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम करता हूँ, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की सर्विसेज देता हूँ। ऑफ कोर्स रेडियो पर मनपसंद इज़ वन ऑफ देम, और उसका नाम भी प्रिंस स्टूडियो और प्रिंस फोटो बूथ से ही है। तो ये एक्चुअली क्या है कि मेरा जो फोटोग्राफी का है, दैट इज़, मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे ब्लड से है। मेरे ग्रैंडफादर, हाँ जी, मेरे ग्रैंडफादर ने फोटो स्टूडियो शुरू किया था बैक इन 1947, आज़ादी के टाइम पे।
तब के भावनगर के महाराजा थे कृष्ण कुमार सिंह जी, और मेरे ग्रैंडफादर, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो कृष्ण कुमार सिंह जी ने मेरे ग्रैंडफादर को बोला कि आप स्टूडियो करो और हमारा स्टेट का फोटोग्राफर आप बन जाओ और स्टेट की फोटोग्राफी करो। अच्छा। सो राइट फ्रॉम 1947 मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू किया। मेरे डैड ने काफ़ी सालों तक, मतलब ही स्टिल देयर, ही इज़, माई डैड इज़ 80 ईयर्स, 80 साल के हैं वो, अभी भी मतलब फुल फ्लेज्ड स्टूडियो में पड़े हुए हैं। और मैं भी, मतलब मैं जब बयान की एज का था 10 साल से, तब से मैं फ़ोटो स्टूडियो में जाता हूँ। क्या बात। मैंने खुद जो ब्लैक एंड वाइट प्रोसेसिंग जो करते हैं वो सब ब्रोमाइड पेपर पे, सिल्वर ब्रोमाइड पेपर पे, वो सब मैंने मेरे हाथ से की हुई है। अच्छा। तो आई हैव दैट, एक वो नॉलेज और एक कीड़ा, दोनों चीज़ मेरे अंदर थी। तो अभी इधर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लेट मी शेयर दिस। तो यहाँ पे भी 2015 में मैंने ये प्रिंस स्टूडियो का शुरू किया। हाँ हाँ। और 2018 से फोटो बूथ का मैंने स्टार्ट किया कैनबेरा अच्छा, में। हाँ हाँ। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है फोटो बूथ के लिए। हाँ। और बड़ा प्यार मिल रहा है सबसे। आई हैव बीन, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैंने काम किया फोटो बूथ का। तो इट्स बीन वेरी लवली। और इवेंट्स, काफ़ी सारे इवेंट्स, बहुत सारे। मैं तो कह ही सकता हूँ, मैं तो रेफरी रिपोर्ट दे सकता हूँ। कोई अगर मांगना चाहे कि फोटो बूथ कैसा था, तो हमने रेडियो मनपसंद को वालों ने 2 बार इसका किया। और मेरी बेटी का बर्थडे भी हुआ था। बर्थडे रेडियो मनपसंद की अपनी पार्टी थी जो अवार्ड मिलने के बाद, उसमें भी मेरा ये फोटो बूथ लगा था उसका। और लोग अभी भी याद रखते हैं। Exactly. तो थैंक यू सो मच, एंड इट्स अ पीस ऑफ हिस्ट्री। आपने अपने दादाजी, अपने पिताजी, और ये जो आपने कहा कि जीन्स में जी मेरे दादाजी खानदानी चली आ रही है। Exactly. तो आप अपने बेटे को या अपनी बेटी को देना चाहेंगे, या अपने पास ही ये मिश्री, मेरी बेटी जो है मिश्री, वो भी अच्छा फोटोग्राफी करती है। क्या बात। इनफैक्ट आई डू रिमेम्बर ईयर 8 में जब थी वो स्कूल में, तब उसने फोटोग्राफी सब्जेक्ट लिया था। उसने तब फोटोग्राफी की, उसमें से 4 फोटोग्राफ्स एसीटी गवर्नमेंट की जो गैलरी बनती है उसमें सिलेक्ट हुए थे उसके फोटोग्राफ्स। तो आई थिंक शी इज कैरिंग इट एज वेल। तो इट्स वेरी लकी। आई थिंक जो होता है ना कि एक जो राजगद्दी हमेशा बेटों को मिलती है, इस बार लग रहा है बेटी को मिली है। क्वीन जो होगी अब उसके हाथ में जाने वाली है। उसके हाथ में वो उसका बड़ा ही, मतलब शी हैज वेरी नाइस। आयान को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट दैट राजगद्दी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा लगा माधव जी, दैट इज सो नाइस। और आपके दादाजी को और आपके पिताजी को भी हमारा प्यारा आशीर्वाद, आपके माता पिताओं को भी, कि इतना बड़ा होनहार जो क्या कला है, मतलब ये आपके अंदर एक, और आपके ऊपर भी पैशन है, सपना था, कीड़ा है, पैशन ही है उसका, हर किसी के नहीं। तो आप एमी, आप भी करती हैं कुछ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, या इनके साथ मॉडल बनती हूँ। वो तो हुआ होगा, आपको मॉडल देख के ही इन्होंने पसंद किया होगा। मुझे लग रहा था कि कैमरा उठाया होगा, उन्होंने देखा अगर ये लड़की सुंदर लग रही है, इसके साथ तो मेरा टांका भिड़ना जरूरी है। नहीं, इट्स ऑल विद काम कर रहे हैं बस। सब ब्लेसिंग्स है, ग्रैंडफादर, फादर और सभी लोगों की ब्लेसिंग्स है। चलिए, आपके फादर और आपके लिए प्यारा सा गीत है, आनंद मूवी से, गुलजार साहब का लिखा हुआ, राजेश खन्ना में पे फिल्म आया हुआ कि मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने चुने। क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सपने चुने, गाइए हमारे साथ। सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई ये
एक छोटी घड़ी, छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी, जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को जी हाँ गुलजार साहब, माफ़ कीजिएगा, हमारा समय की थोड़ी पाबंदी है, आपके पूरा गाना नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान थे माधव जी, एनएमए जी, उनके साथ बातें करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ये जो आपने हमारे लिए जो सेवा दी है, चाहे फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, और इसके साथ साथ आपने हमें एंड्रॉयड एंड iOS का ऐप का भी और बेशुमार हेल्प करते रहते हैं, अनगिनत, मतलब कहते हैं मैं नाम भी नहीं ले सकता। चाहे फोटो बूथ की भी हमने बात की, ऐप की बात की, वेबसाइट्स की बात की, और साथ में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की बात की। माधव जी, एमी जी, आप बताइए चलते चलते कुछ आपके शब्दों में। नहीं, थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर हैविंग अस। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, और रेडियो मनपसंद के साथ मतलब एसोसिएटेड रहना भी बड़ा ही अच्छा है, और इट्स आवर प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और बस यही बोलेंगे, सुनते रहिए तड़का लगा के रेडियो मनपसंद। प्लीज़ यूज़ द मोबाइल ऐप्स एज मच एज यू कैन, और मोबाइल ऐप्स सुनिए 24/7 तड़का लगा के। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू and happy 20th anniversary birthday of Radio मनपसंद, and making it live। आप दोनों ने लाइव को रखा है, अलाइव रखा है रेडियो मनपसंद को, और थ्रू द एप्स। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, और आप ऐसे ही लगे रहिए, आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में ऐसे ही हंसी खुशी रहे, बाल बच्चे सब बढ़िया, और बस मिलते रहेंगे। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा यार। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाने सुनते रहिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर लगे रहिए, और हमें मैसेजेस भेजते रहिए, व्हाट्सएप है या टेक्स्ट मैसेजेस है, नहीं तो ऐप के द्वारा भी एक छोटा सा कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे अगर आप फरमाइश भी भेजेंगे तो फरमाइश भी भेज सकते हैं। फरमाइश के साथ साथ वहाँ पे भी आप फीडबैक दे सकते हैं हमको कि आप सुन रहे हैं और आपको कैसा लग रहा है, और रिव्यूज दे सकते हैं, गूगल रिव्यूज दे सकते हैं वगैरह, ऐप में से ही सीधा मैसेज जाएगा। थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है। आप लोग चलिए, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, आपसे विदा लेता हूं, और आपसे मिलूंगा रविवार की सुबह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए तड़के के साथ। और आप लोग बस कहीं जाइएगा मत, प्रोग्राम चलता रहेगा 24 घंटे, 7 दिन आपके हाथ में, आपके साथ में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली ट्यूसडे, मंगलवार की इवनिंग, सब मंगल ही मंगल। बाय बाय, बाय बाय आयन, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, हो आने वाला हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक
बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। मैं आपका उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा। रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं